एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद जेल से रिहा हुए नरेश मीणा हाड़ौती की धरती पर पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नरेश मीणा के साथ चलकर उनका कई जगहों पर स्वागत किया। वहीं प्रताप चौक पर आयोजित सभा में उन्होंने प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर चिंता जताई। इस दौरान नरेश मीणा का एक चौंकाने वाला काम देखने को मिला। उन्होंने अपनी हथेली काटी और अपनी खून से शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर तिलक लगाया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद यहीं से नरेश मीणा ने जन क्रांति यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा कर दी। नरेश मीणा ने कहा कि प्रदेश में राजनीति में सुधार की जरूरत है। उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाए कि इनकी मिलीभगत से ही अवैध गतिविधियां प्रदेश में चल रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का कोई ऐसा जिला या कस्बा नहीं है जहां पर शराब, गांजा और अवैध मादक पदार्थ खुलेआम नहीं बिक रही हों। उनका सेवन करके युवा वर्ग अपना भविष्य खराब कर रहा है। वहीं प्रदेश की राजनीति में शामिल नेता अब आम जनता के सेवक नहीं बल्कि व्यापारी बन गए हैं। इसलिए इस परिपाटी को बदलने के लिए ही जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसकी शुरुआत हाड़ौती से हो रही है। गौरतलब है कि साल 2024 के नवंबर महीने में पोलिंग बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से ही नरेश मीणा सुर्खियों में आए थे। हालांकि उनके इस रवैये से चौतरफा उनकी आलोचना की गई थी। वहीं दूसरी तरफ उनके जेल जाने के दौरान समरावता में जबरदस्त हिंसा हो गई थी। नरेश मीणा वर्तमान में मीणा समाज का एक बड़ा चेहरा माने जा रही हैं। वहीं जेल में 8 महीने रहने के बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि नरेश मीणा अब अपनी राजनीति की नई शुरुआत हाड़ौती की धरती से करेंगे। हालांकि इसको लेकर बड़े राजनेता खुलकर नहीं बोल रही हैं। इसके अलावा नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए तो अमर उजाला से खास बातचीत में उन्होंने अपनी आगे की रणनीति पर भी काफी बात की। इसको लेकर नरेश मीणा ने कहा कि आगे की रणनीति वो अपने साथ के लोगों से विचार विमर्श करके तय करेंगे। इसके अलावा अंत में होने वाले संभावित विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि पहले वो वहां जाएंगे, वहां के लोगों से उनका राय मशवरा जानेंगे, जनसभाएं करेंगे, माहौल जानने की कोशिश करेंगे, फिर वो फैसला लेंगे कि वो अंत में चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।